एक हों, सभी अपने प्रभु को छूकर, उनके रथ को छूकर, उन पे समाकर ये अपना नैवेद्य देना चाहते हैं। ये प्रभु जगन्नाथ जी का रथ सुंदर पीताम्बरी पीले और लाल रंग का, तीनों रथ को अगर आप दूर से देखेंगे तो इनकी उच्चता आपको समान लगेगी, लेकिन अगर आप इनकी उच्चता को देखेंगे तो प्रभु जगन्नाथ जी का रथ 1 फीट ज़्यादा ऊंचा होता है और उसके बाद बलभद्र भाई का और फिर बहन सुभद्रा का। यह एक उड़ीसा की ही परंपरा और संस्कृति है, जहाँ पर एक नारी को इतना सम्मान मिला है, जहाँ पर एक बहन कितने सम्मानित और सुरक्षित ढंग से अपने भाई के साथ नगर भ्रमण पे निकलती है, अपने जन्म स्थान आड़प मंडप की ओर जाते हैं। इस यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। ये तीनों रथ अभी जैसे प्रभु का इंतज़ार ही कर रहे हैं। ये अति मनोरम दृश्य आप सभी भक्तगण देख रहे होंगे। मंदिर के गुंबद पर कलश और उसके ऊपर नील चक्र और उस नील के चक्र के ऊपर लहराते हुआ बाना, जिसको देखकर कभी किसी कवि ने कहा था, हे नील चक्र देखो वो बाना लहराता है, जिसको सभी लोग पवित्र पावन कहलाते हैं। आज का ये पवित्र बाना जो ध्वजा ऊपर उड़ रहा है, उसका नाम पवित्र पावन है। इस यात्रा का नाम पतित पावन है और हमारे प्रभु जगन्नाथ स्व पतित पावन है। तो ऐसा सुंदर संयोग केवल मात्र जगन्नाथपुरी में ही हो सकता है, जहाँ भक्त प्रभु और मंदिर सभी एक साथ समाहित हो जाते हैं। माँ सुभद्रा का ये रथ लाल और काले रंग में माँ शक्ति का प्रतीक है, सौम्यता का रूप छोटी बहन के रूप में है, लेकिन योग माया है। ये बाना लहराता हुआ यहाँ पे पहले प्राचीन काल में कहते हैं कि लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर ये बाना इतना लंबा बांधते थे कि उसको हाथ से पकड़कर समुद्र तक ले जाते थे और वहाँ पे सागर में स्नान करके आते थे, जिसको हम कहते थे सागर विजय बाना। और ये ध्वजा आजकल उतना लंबा कोई नहीं बनाते, क्योंकि वायुमंडल की दृष्टिकोण से या कभी कभी हवा में उड़ते हुए उसमें गांठ पड़ जाती है, इसीलिए 120 हाथ, 110 हाथ और 100 हाथ के लंबे बाने बनाए जाते हैं। पताका लहराता है और ऐसा भी मानना है यहाँ पर कभी किसी कारणवश अगर हवा में उड़ते हुए इस बाने में गांठ पड़ जाए तो उसका धोकर जल अगर किसी नारी को दिया जाए तो उसके सारे गर्भदोष दूर हो जाते हैं। ये जो दृश्य आप अपने सामने टीवी पर देख रहे हैं, दूरदर्शन एक संजय का काम कर रहा है, जैसे महाभारत में किया था, उन्होंने पूरे युद्ध का विवरण सुना दिया था, आंखों देखा, वैसे भक्तों को ये पूरा एक एक दृश्य दिखा रहे हैं। 4 माल है, तालपत्रों की छाल से बना हुआ। भला प्रभु कभी सीढ़ी पे उठ के जा सकते हैं? उन्हें तो ऐसी व्यवस्था चाहिए जिस पे धीरे धीरे उनके दयिता पतिगण, उनके सेवक अपने कंधों को लेके डोलते हुए रथारूढ़ कर सकें। तो ये यहाँ की 4 माल है जो कि रथों के साथ जोड़ी जाती है, जिसको अंग्रेजी में रैंप भी कहते हैं। ये छाल से बने हुए हैं, चाहे कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी धूप हो, यहाँ पे ना कभी फिसलन होती है और ना ही ये अपने रेशों से खुरदरे पैरों पे लगते हैं। तो हर किसी की देखभाल, हर किसी की व्यवस्था यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से की जाती है। तो हम देख रही हैं तीनों रथों की मनोरम दृश्य। आकाश इतना सुंदर और सुहाना हो गया है। वर्षा ऋतु का मौसम है, आषाढ़ का मास है, जो हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र मास माना जाता है। और उस मास में प्रभु अपने रत्न वेदी को त्याग कर सिंह द्वार से बाहर आकर इस रथ पे रथारूढ़ होंगे। ये है नंदी घोष रथ, लाल और पीले रंग का। इसके ऊपर बहुत ही सुंदरता से चित्रकारों ने, रूपकारों ने और सभी ने मिलके बहुत ही सुंदर काम किए हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इन रथों पे जो भी कार्य करता है, जो भी सेवक अपनी सेवा देते हैं, वो वंशधर सेवा होने के बावजूद भी वो पूरे भक्ति के साथ ये सेवा देते हैं इन रथों पर। और जो यहाँ पे जो रथ के जो इतना सुंदर हम रथ को देख रहे हैं, इनके 5 नियोग जी होते हैं। रूपकार नियोग जो मूर्ति, सारथी, पार्श्व, देवी और देवताओं को बनाते हैं। चित्रकार महाराणा जो रथों पे चित्र करते हैं। इस रथों पे जो इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं पार्श्व देवी देवताओं के, इनकी स्थापना जब नवकलेवर होता है
तभी ये नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है और इसी स्थापना पे ही उसके बाद ये अगले नव कलेवर तक ये यहीं पे पार्श्व देवी देवता रहेंगे। और पट चित्रकार पटदियों की जो होती है चित्रकार करते हैं और प्रभु के रंगों की व्यवस्था शुद्ध स्वार नियोग करते हैं। बहुत ही सुंदर रंग से पार्श्व देवी देवताओं का अंकन किया जाता है। आप देखिए पार्श्व देवी देवताओं की स्थापना भी एक छोटे छोटे मंदिर के रूप में है। दोनों तरफ स्तंभ पीले और लाल रंग में और बीच में भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है जो कि आशीर्वाद की मुद्रा में है। और इसमें आप देखिए जो रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध रंग है। इसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गेरू है, तूतिया है नीला थोथा के लिए और सफ़ेद रंग के लिए शंख का किया जाता है। तो पार्श्व देवी देवता हर रथ के अलग अलग होते हैं और क्योंकि तीनों रथों के देवी देवता जब अलग हैं तो उनके पार्श्व देवी देवता भी अलग अलग रहते हैं जो कि इनके साथ जाते हैं। कभी एक जन ने हमसे पूछा था कि रथ पे अगर भगवान विराजमान है और रथ में वो अकेले क्यों नहीं जाते, पार्श्व देवी देवता क्यों साथ में जाते हैं। तो तब ये हमने बताया था शास्त्रों में है कि प्रभु कभी भी अकेले नहीं चलते, वो अपने सहयात्रियों को साथ लेके चलते हैं और ताकि उनके लिए कोई भी सेवा कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े इस यात्रा में तो वो उसको दे सकें। तो इतने सुंदर रथों की रचना करने के बाद पार्श्व देवी देवताओं को उन रथों पे स्थापित किया जाता है। नव कलेवर में उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। ये माँ सुभद्रा के पार्श्व देवता हैं और प्रभु जगन्नाथ के और बलभद्र बड़े भाई के रथ में भी पार्श्व देवता है। उग्र चंडी ये एक और देवी है जो माँ सुभद्रा के रथ पे हैं। पीले और लाल रंग के स्तंभ में ये छोटे से मंदिर में स्थापना की हुई है। यह सर्व दुख हारिणी है और कहते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए इन्होंने जन्म लिया था। और इस तरह से देख रहे हैं कि हर पार्श्व देवी देवताओं के ऊपर ये जो नीला रंग है आप देख रहे हैं गोपी कृष्ण के ऊपर थोथे जिसको कहते हैं तूतिया नीला थोथा से बना हुआ होता है। पीला रंग और गेरू रंग वो लोग गेरू से और पेड़ की छाल से लेते हैं। और इन पार्श्व देवी देवताओं की भी स्थापना के साथ पूजा की जाती है। जब रथ का शुद्धिकरण होता है, रोष होम होता है, इन सब की पूजा की जाती है। यह एक और हमारे देवता जी हैं जो एक अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते हुए शंख चक्र गदा लिए हुए, वराह की मूर्ति, माथे पे सुंदर मुकुट, कंठ में माला और पद्म आसन में विस्थापित हुए जैसे कि वो प्रभु के साथ जाने के लिए बहुत ही आतुर हैं। और जब भी कोई रथ के पास तक नहीं पहुंच सकता है तो इन्हीं पार्श्व देवी देवताओं के पाँव को छूकर या इनको छूकर वो अपने उनसे आशीर्वाद ले लेता है। एक एक करके हम आपको इन सभी रथों के पार्श्व देवी देवताओं के चित्र दिखाएंगे। प्रभु जगन्नाथ जी का रथ पूरी तैयारी में है, फूलों से सजा हुआ, दमड़ा चंपा के फूलों से, केले के पत्तों से बहुत ही सुंदर प्रकार से इस तरह के वो लोग एक डिज़ाइन बनाते हैं। तोरण को बनाते हुए सजा के रखते हैं और वो पूरी जैसे आशा कर रहा है कि प्रभु जल्दी से दौड़ कर आओ और यहाँ पर आके मेरे ऊपर विराजमान हो जा। ये एक और सुंदर मूर्ति, ऐसी मूर्तियाँ केवल मात्र आपको दक्षिण भारत के मंदिर में मिलेंगी, लेकिन रथों पर इतनी सुंदर कलाकृतियाँ मिलना यह बहुत ही एक अचंभे की बात है, भक्ति की बात है। क्योंकि एक एक कलाकृति के ऊपर इतनी मेहनत की जाती है कि आप ये गोवर्धन जी की है जिन्होंने गोवर्धन को अपनी उंगली पे उठाया था, उस कृष्ण जी की है आप देखिए, वो यहाँ पर इस मूर्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ईश्वर सभी रूप में है। वो विष्णु के सभी अवतार के रूप में है, वो माता के सभी अवतारों के रूप में, चंडी, उग्र तारा, सभी रूपों में जो जो विष्णु के रूप हैं, शैव के रूप हैं और योग माया के रूप हैं, वो सभी रूपों की एक एक पार्श्व देवी देवताएं अपने अपने रथों पे विराजमान होते हैं। और इन
पार्श्व देवी देवताओं को रंगने के लिए, उनके ऊपर कार्य करने के लिए जब कोई कलाकार वो जो करते हैं चित्रकार, ऐसा उनकी अनुष्ठान है कि वो उस समय पान और खैनी कुछ भी नहीं खाते और उस समय वो पूरा शाकाहारी रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये है नरसिंह अवतार जो हमने हिरण कश्यप के उसमें देखा था, उन्होंने उसका रक्त संहार करते हुए। ऐसे जहाँ पे हमें कहीं पे भी भयंकरता की नहीं लग रही, वो अपना नरसिंह अवतार जो स्तंभ को काट कर प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने उसको, उसके जो पाप बढ़ गए थे जब हिरण्यकश्यप के, उसको नाश करने के लिए वो हुए थे। और इतना सुंदर कलाकृतियाँ ये केवल मात्र यहाँ पे पुरी में ही, जगन्नाथ में ही मिल सकती हैं। वैसे तो ये रथों का निर्माण कहते हैं अक्षय तृतीया में होता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन से ही यहाँ पे संकल्प लिया जाता है और स्वयं महाराजा गजपति वो सूत्रधार को, जो महाराणा है, जो विश्वकर्मा के स्वरूप हैं, उनको वरण करते हैं और रथों का काम शुरू करने की अनुमति देते हैं। आगे के हाल के लिए मैं अपने साथी सरोज जी से अनुरोध करूँगी अंग्रेजी में। जय जगन्नाथ। All the glories to Lord Jagannath. Om Shantakarang Bhujaga Shayanam Padmanabha Suresham Viswadharang Gagana Shadrusham Meghavarnang Shubhangam Lakshmikantang Kamalanayanang Yagirvidhyanagamyang Bande Visnung Bhayabhayaharang Sarbalakaikakanatham. Lord Jagannath belongs to all people, to all ages and to all times. Now the name and fame of Puri, the abode of Lord Jagannatha, that is known all over the world, is mostly because of the car festival, the annual car festival that is held in the month of Hindu month of Ashad. Roughly that comes in end July, early July or end June. So you see, this is the stage that is all set and ready for the three grand chariots to roll down the grand road. And this is the eastern gate to the temple, eastern passage, otherwise known as the Lion's Gate, because two huge stone lions flank the way. And that is the way that is meant for the devotees and the public to get into the temple. And it is the widest way to get into the inner precincts of the temple. The sky is all clear, the temperature is 28 degrees Celsius, and little moisture is there because of the continuous rain that we saw over the last night. So that has definitely not dampened the spirit of the people there, those who are staying indoors, because there is a strict order in the movement. There is a curfew because of the pandemic, and no devotee is allowed to come to the Grand Road or even to the rooftop to have a view of the chariots. However, the spirit has not been dampened, and this is another subsidiary deity is Giri Govardhan, and every chariot has 9 deities. 9 deities, 3 onto the left side and 3 onto the right side and 3 onto the back side, because the front way is open. No deities are put because that is the way the makeshift ladder or the ramp would be put, and that is the way the Lord should be taken to alight on the chariots. And it's Giri Govardhan, and these are all the stories from Vaishnava literature and mythology. And Lord Krishna is holding in his finger the Govardhan mountain, and under it, under the canopy or in the shadow or in the umbrella that has been created with the Giri Govardhan, people are taking rest, and that is the protection that Lord gives to the people. He is the Lord and Master of the universe, and people, they have got a tremendous faith and trust in his way of handling the things, because he is the one who controls the entire universe. Without his order, a single leaf cannot fall from the tree, or even a seed cannot sprout into a sapling, or sapling can never grow into a tree. And this is the chariot of Lord Jagannatha, otherwise known as Nandi Ghosha. And it has got the highlighted color, red being the color common to all the chariots. The highlighted color is yellow. Yellow is the favorite color of Lord Krishna, and he is otherwise known as Pitambara,
because Pita is yellow, and this is the monolithic granite pillar. It's called the Aruna Stambha. It was there in the Konark temple, and on the top of it, Aruna is there. Aruna is projected there as sitting in obeisance to Sun God. And this is in front of the Lion's Gate, and it was originally in the Konark temple. As the Konark temple was to cave in, the Marathas, when they were ruling over Odisha, the entire length and breadth of Odisha, they brought it down in the late 18th century to be installed in a beautiful place. And Chintamani Krishna. So this is the image subsidiary deity. We find this is another facet of worshipping of Lord Krishna. And these are the subsidiary deities which find adornment around the chariot of Lord Jagannatha, that is Nandi Ghosa. We've already seen Panchamukhi Hanuman, the Hanuman, the monkey god with 5 faces, and that was the appearance he took at the time of killing Mahiravana. And this is again the view of the chariot of Nandi Ghosha parked in front of the Lion's Gate. And from this point, the Grand Road stretches for about 3 kilometers onto the point of Gundicha temple, and that is the length and breadth of the entire scenery here. And this is another of the subsidiary deities. We find Ravana Chhatrabhanga. Now this is also brought from the mythology of Lord Rama. As I had been telling you that the stories from the life of Lord Rama and Krishna, they find a beautiful place, the subtle faces in the worship of Lord Jagannatha. So this is how the subsidiary deities are there. But one must not forget one thing, that these subsidiary deities are carved out once in a while during the time of Navakalabara or the new embodiment. Otherwise, they are kept ready for the next year's Rath Yatra. They are even the chariots, they are built anew every year, but the subsidiary deities, they remain constantly inside the temple to be used in the next year. And new embodiment at Navakalabara, that happens in a time span of say 12 years or 15 years or even 17, even 19 years also. And this is another of the subsidiary deities. We have got 9 subsidiary deities all around the chariot, and this chariot is actually a moving temple. As we see in a temple, what happens, there is a passage, there is an entrance to the temple, and on all 3 sides there are the subsidiary deities. And the chariot is also composed in the style of a moving chariot, and that is why the subsidiary deities relating to the main deity, and this is the chariot of Lord Jagannatha, and all the subsidiary deities from the mythology, they adorn the beauty and the style of Nandi Ghosa. And we've got 9 deities and subsidiary deities. Harihara Chaturtha that we saw earlier, and Nrsimha we had also viewed Nrsimha, and the fearful look of Lord Krishna is Nrsimha. And Giri Govardhana, this is mostly an amorous look. He is very happy with the people, adding protection to the people, adding peace to the people, and adding and spreading love to the people. And also Ravana Chhatrabhanga, this was a story just carved out in the wood from the Ramayana. And Chintamani Krishna, there is another way of worshipping Krishna that we had seen, and we had also seen Narayana also. So the other deities, subsidiary deities, are Madhusudana, Rama Hanuman, and Panchamukhi Hanuman. When we saw the series of the subsidiary deities, first came Panchamukhi Hanuman. At the time of killing Mahiravana, that was the appearance Lord Hanumana had taken up. So, and this is the chariot of Devadalana that belongs to Goddess Shubhadra, the embodiment of all energy and power, and red being the common color. And once we come back to the subsidiary deity's description, and as we can see, the adornment around the deity is of yellow color. That is the trademark of Lord Vishnu. So from this one can understand that this belongs to the chariot of Lord Jagannatha,
the chariot known as Nandi Ghosha. And this is the image of Madhusudana. This is the image of Madhusudana, and who is none other than Lord Krishna. This is another facet of looking at the worship of Lord Krishna. The blue embodied figurine of Lord Krishna. And coming back to this description of Devadalana chariot that belongs to Goddess Subhadra. Red being the common color, red stands for energy, red stands for power. So that is how the red finds adornment in all the chariots. And the highlighted color of Goddess Subhadra is black. And what is black? Black means the absence of all colors or the presence of all colors. If we add all the colors of the nature and mix it up together, and the final output would be black. So presence of all colors and the absence of all colors turn out to black. So this is what is the embodiment of Goddess Subhadra, and that apart, black is understood to be the color of Maya, the magic. And that is why, sometimes the people, when there is Tantra, Mantra, people call it to be, particularly the non-believers and the Westerners, they call it to be the black magic. And that black, that word comes from here. The black adornment means lots of Maya, and it's all mysterious. And the feminine energy is mysterious. This is what is projected here. And coming back to the decoration of Nandi Ghosha chariot, of the adornment of the subsidiary deities. This is Harihara. This is Harihara, as we can see. And this is another embodiment of the power and energy of Lord Krishna that we find. The face is of a Varaha, and that is the power that is projected, and that is the look, that is the appearance, and that is the garb Lord Krishna had taken when he had to annihilate the evil. And this is the chariot of Devadalana that belongs to the Goddess Subhadra. Goddess Subhadra, sibling of Lord Balabhadra and sister of Lord Balabhadra and Lord Jagannatha. Coming back to another subsidiary deities, that is Nrsimha. And this is how Lord Krishna is projected to annihilate the power of evil, the devil incarnate. That is how it is done. Paritranaya sadhunang vinasaya cha duskritang shambhavami juge juge. So you see, Lord appears in this universe. Lord appears in the universe to bring peace, love and happiness and joys among the people, and to annihilate the devil incarnate and to do away with the evil. So this is how the subsidiary deities find the adornment all around the beautiful chariot of Nandi Ghosha that belongs to Lord Jagannatha. Now to carry on further in Hindi, over to Dr. Ramalakshmi. जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने परिवार समेत सज्ज हैं रथ पर आरूढ़ होकर आड़प यात्रा में निकलने हेतु। यहाँ हम देख रहे हैं माँ सुभद्रा का ये सुंदर सा रथ और माँ सुभद्रा के रथ के ये पार्श्व देवी देवता। पार्श्व देवी देवताओं की बात अगर हम कहें तो माँ सुभद्रा के रथ के जो पार्श्व देवी देवता हैं वे हैं चंडी, चामुंडी, उग्रतारा, शूली दुर्गा, वाराही,
श्यामकाली, मंगला एवं विमला। यहाँ पर ये पार्श्व देवी देवता तीनों रथों में अलग अलग विराजमान होते हैं और ये सारे के सारे पार्श्व देवी देवता एक परिवार के रूप में रथ के साथ महाप्रभु के साथ चलते हैं। जगन्नाथ धाम वैराग्य की बात नहीं करता, संसार की बात करता है, प्रेम की बात करता है, अनुराग की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार की समायोजना है। यहाँ पर एक और माँ पार्श्व देवी यहाँ पर नजर आ रही हैं, श्यामकाली, जो अपने गले में मुंडमाला लिए हुए, 10 प्रहरण धारण किए हुए माँ कालिका पार्श्व देवी के रूप में माँ सुभद्रा के साथ चल रही हैं। यहाँ पर इन पार्श्व देवी देवताओं की बात करें तो हर रथ में 9 पार्श्व देवी देवता होते हैं। सामने की तरफ रथारूढ़ होने के लिए स्थान होता है। बाकी तीनों जगहों पर 3-3 की संख्या में पार्श्व देवी देवता होते हैं। रथ के पीछे खुला हुआ वितान और उस वितान के नीचे ये रथ शोभायमान हो रहे हैं। माँ के रथ के एक और पार्श्व देवी जो उग्र रूप में असुरों का नाश करती हुई अपने मातृत्व को लिए हुए आसीन हैं। और ये सारे पार्श्व देवी देवता एक प्रकार से रथ में आसीन जो देवता हैं उनके साथ चलते हैं, ईश्वर के साथ चलते हैं और साथ ही एक रक्षा वलय सा भी बनाते हैं। सबसे पहले नीचे पार्श्व देवी देवता और ऊपर में जो है महाप्रभु आसीन होते हैं और ये पार्श्व देवी देवताओं के साथ वे रथ यात्रा में जाते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, ये राग अनुराग से युक्त क्षेत्र है और यहाँ पर हर एक तत्व में भी प्रेम दिखाई देगा। रथ के ऊपर खुला हुआ नीला वितान, अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, जल कणों के रूप में जल तत्व, वायु एवं यज्ञ होम आदि के माध्यम से अग्नि, पांचों तत्व यहाँ पर साक्षी भाव से महाप्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को देख रहे हैं, उल्लसित हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। माँ सुभद्रा के रथ के ये पार्श्व देवियां एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी, चंडी, चामुंडी, उग्रतारा, शूली दुर्गा, वाराही, श्यामकाली, मंगला एवं विमला, ये सुभद्रा के रथ के पार्श्व देवी हैं जो सुभद्रा के साथ चलती हैं। सुभद्रा शक्ति स्वरूपिणी हैं और उस शक्ति के ही अंश इन सभी पार्श्व देवियों के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। सुभद्रा के रथ के ऊपर ये जो रंग हैं, अगर हम उनको देखें, लाल और काला रंग, और ये दोनों ही रंग शक्ति के सूचक हैं और शक्ति को प्रसरित करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे माँ तपस्वी मुद्रा में हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए तपस्वी वेश में भी नजर आ रही हैं और ये सारे के सारे
जो देवी देवता हैं, अगर हम इन्हें देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ सुभद्रा के रथ में नहीं होते, बल्कि ये महाप्रभु के रथ में और बलदाऊ के रथ में भी ये सारे देवी देवता होते हैं। देखिए धीरे धीरे सुभद्रा का रथ किस तरह से सुसज्जित हो रहा है। ये सारे पार्श्व देवी देवता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माँ योग माया, सुभद्रा योग माया का स्वरूप है, योग माया कब आएंगी और इस रथ पर आसीन होंगी। इस आस में ये सारे के सारे पार्श्व देवी देवता यहाँ पर प्रतीक्षारत हैं। रथ के ऊपर पताका और मंदिर के ऊपर फहराता हुआ ये पतित पावन बाना जो नील चक्र से लगा हुआ है। नील चक्र स्वयं सुदर्शन का अवतार है और मंदिर के ऊपर विराजमान है। ये वैष्णव मंदिर होने की वजह से इसके ऊपर आयुध के रूप में चक्रराज उपस्थित है और उस नीले वितान की पृष्ठभूमि पर फहराती हुई ये ध्वजाएं मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही हैं। अब देखिए जैसे जैसे कैमरा मतलब हमें वो दृश्य दे रहा है जहां पर रथ रहे हैं कि इसमें से रथ कौन सा है। ये सिंहद्वार, ये वो जगह है अपने भाई बहन और आयुध सुदर्शन के साथ बस कुछ ही समय में निकलने वाले हैं पहंडी करते हुए। ये घंटवादक इस बात की सूचना दे रहे हैं कि अब थोड़ा ही समय रह गया है, महाप्रभु की रीति नीति चल रही है और बस महाप्रभु बाहर पहंडी करते हुए निकल कर आएंगे। घंटवादकों को अगर हम देखें तो वो घंट ध्वनि जैसे उनके सारे शरीर में प्रकंपन उत्पन्न कर रही है। उनके भीतर जो भक्ति का उच्छल प्रवाह है वो इस घंट ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अमूमन सामान्य वर्षों में जब यहाँ पर भक्तों से भरा हुआ होता है, हालांकि यहाँ पे भक्तों की संख्या कम है लेकिन भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पे हर एक भक्त अपने तरह से भक्ति का अर्घ्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है, चाहे वह मर्दल वादन करते हुए भक्त क्यों ना हो और यहाँ पे छत्र छामर धरे हुए मतलब लोग दिखाई दे रहे हैं और ये निकल चुके हैं सुदर्शन